अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जो मैंने कल व्लॉग डाला था तो उसके बाद से ही फिर मैंने दूसरा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मैं तैयारी कर रही हूँ हाई टी की, क्योंकि मैच का फ़ाइनल है। तो हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ उन्होंने जो है ना फ़ाइनल देखना है, 2-3 फ्रेंड्स हैं उनके साथ देखना है उन्होंने। तो बस उसी की मैं प्रेप कर रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले मैंने जो है ना समोसों की पट्टियाँ डीफ्रॉस्ट की हूँ और फिर उसकी जो है ना क्या कहते हैं रीफ्रॉस्ट करके रख दी। यहाँ पे ना समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं ना वो इतनी मज़े की नहीं मिलती, थोड़ी ज़्यादा मोटी मोटी भी होती हैं और इतने अच्छे जैसे क्रिस्पी समोसे बनते हैं यहाँ पे वैसे नहीं है। मैंने रमज़ान में भी लिया था, अभी मैंने दूसरे ब्रांड का ट्राई किया तो वो भी मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, बस ठीक था। ये कि गुजारा हो जाता है, लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलती है ना वैसी नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है मैं चने चाट की तैयारी भी कर रही थी और सबसे पहले मैंने बेसन को जो है ना घोल के रख दिया था। उसका घोल बना के उसके अंदर मैंने मिर्ची, नमक, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और ये सब मैंने डाल के और उसका पेस्ट सा बना के रख दिया था। साथ ही जो है ना मैं सैंडविचेस बनाऊंगी, वेजिटेबल और चिकन के सैंडविच। तो उसके लिए मैंने जो है ना ब्रेड की जो स्लाइसेस होते हैं ना उनको साइडों से कट किया और फिर उसमें जो है उसके कट करके और एक तरफ करके रख लिया, ताकि फिर मैं जब इसमें चीज़ें डालूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी मैं समोसों की फीलिंग बना रही थी। आलू को बॉईल कर लिया था, चिकन भी बॉईल कर ली थी नमक काली मिर्च डाल के। अभी जो इन दोनों में बस जो बेसिक मसाले होते हैं नमक काली मिर्च ये सब डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और ये मैंने वॉश करके रख लिया था हरा धनिया, ये सारा वॉश हुआ हुआ है ताकि आराम से मैं यूज़ करती रहूँ। बस इसको मैं अच्छे से हाथ की मदद से ही जो है ना मैश करके रख लूँगी एक साइड पे, क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं ना बंदा पहले से करके रख ले, जो जैसे फीलिंग वगैरह हो गई। और वैसे मेरा समोसे बनाने का आज इरादा नहीं था, ना प्लान था कोई, लेकिन जब मैंने फ्रीज़र खोला तो मुझे नज़र आया तो मैंने कहा क्यों ना ये भी बना लिए जाए। तो बस इसीलिए फिर मैंने ये भी जो है ना क्या कहते हैं मिक्सचर इसका बना लिया। वैसे भी मुझे चिकन भी बॉयल करनी थी, आलू भी बॉयल करने थे चना चाट के लिए, तो फिर मैंने ज़्यादा ही वो बॉयल कर लिए थे। अभी यहाँ मैं सबसे पहले जो है ना समोसों को जो है ना फिल करके और फिर मैं इनको एक साइड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं बनाए थे, 12 समोसे शायद बनाए थे या 13 बनाए थे। इसी तरह से थोड़े से जितना मिक्सचर था ना मैंने उस हिसाब से समोसे बना लिए थे। और उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी और मैं पसीने से बेहाल हो गई थी काम कर कर के। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर वापस से किचन में जाऊँगी। एसी में आके बैठो तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है इंसान। तो इस तरह गैप ले लेके मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ जाती हूँ, एकदम नहीं हो पाता है। और तबीयत भी बस थोड़ी सी अजीबो-गरीब सी चल रही है पिछले 1 महीने से। कभी फ्रेश फ़ील होता है, कभी बहुत डाउन सा लो सा फ़ील होता है। तो बस कुछ इसी तरह का आज का भी दिन था। तो यहाँ पे मैं आई तो पहले मैं बर्तन देख के वही मैंने कहा अल्लाह अभी तो काम शुरू किया और इतने बर्तन जमा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना बर्तनों में माशाल्लाह बरकत हो जाती है। तो ख़ैर ये मैंने एक मिक्सचर बना के रखा था, दोनों गोभी, पर्पल वाली गोभी और जो बंद गोभी नॉर्मल आती है वो, उसमें मैंने क्रीम चीज़ 1 से 2 चमचे क्रीम चीज़ और जो फ्रेश क्रीम होती है वो, और थोड़ी सी नमक काली मिर्च डाल के और इसका एक अच्छा सा बैटर बना मिक्सचर सा बना लेता वेजिटेबल का। और एक आधी गाजर भी मैंने इसमें क्रश करके डाली थी, कद्दूकश कर दिया था गाजर को ताकि वो बारीक सी हो जाए। वो क्रश करके और एक मिक्सचर सा मैंने बना के इसमें रख लिया साइड में। अच्छा ये आप ऑयल देख रहे हैं ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कढ़ाई रख दी है पकौड़ों के लिए कि जब तक ऑयल गर्म होगा तो मैं यहाँ पे सैंडविचेस वगैरह तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़े स्लो मोशन वाले काम होते हैं। तो मैंने सोचा पहले सैंडविच में रेडी करके रख दूँ ताकि ऑयल वगैरह का हाथ ब्रेड पे या इस तरह से कुछ मैस ना हो। तो सबसे पहले मैंने ना आज सैंडविच ही जो है ना बना के रखे थे, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें कट करके रख ली थी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। यहाँ मैं जो है ना फिलिंग कर रही हूँ सैंडविच की। और ये बाइट साइज़ मैंने सैंडविच बनाए थे। आप अगर कोई इसी मेथड से बना रहे हो तो आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैंने 3-4 चीज़ें बनाई थी तो मुझे लगा कि बाइट साइज़ जो है ना सैंडविच काफ़ी रहेंगे। तो ये एक ब्रेड में से मैंने मतलब 2 स्लाइस थे ना, 4 स्लाइस बन गए थे। तो 2 सैंडविच एक ब्रेड में से 4 स्लाइस करे थे और 2 फिर इसके जो है ना बाइट साइज़ के सैंडविच बन गए थे। थोड़ी मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, लेकिन जब आप लोग कट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारे रेडी करके और हाथ के हाथ में डिस्पोजेबल बॉक्स में करती जा रही थी ताकि पैकिंग भी साथ साथ मेरी होती चली जाए, क्योंकि अकेला हाथ था तो थोड़ी सी फिर मुश्किल होती है। और यहाँ पे मैंने जो है ना पकोड़े बनाना फ्राई कर दिए थे। पकोड़े जो भल्ले होते हैं ना वो मैं बना रही थी। कुछ लोग दाल के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं आते दाल के, जो माश की दाल के भल्ले बनते हैं वो मुझे नहीं आते।
तो मैं इसी तरह बस बेसन के ही बना लेती हूँ। कभी ट्राई करूँगी, लेकिन अभी जब कहीं भेजना होता है तो फिर ये फ़र्स्ट टाइम का मैं रिस्क नहीं लेती। तो बस ये बना के और मैंने पानी में करके रख दिए थे ताकि ये अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही जो समोसों की पट्टियाँ थी ना, वो जो टूटी हुई पट्टियाँ होती हैं, तो उनको मैंने एज अ पापड़ी यूज़ किया था, उसको फ्राई कर लिया था मैंने पापड़ी के लिए। जो चना चाट पे पापड़ी डलती है, तो बस वो इसी तरह मैं फ्राई कर करके, और हार्डली कुछ सेकंड्स में ये सारी फ्राई हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और अब फटाफट मैं चना चाट रेडी करने के लिए जो है ना खड़ी हो गई। मैंने कहा ये बस टाइम हो रहा है तो फटाफट मैं इसको भी रेडी कर दूं। मैंने बस प्याज ली है, और अच्छा मैंने टमाटर नहीं डाले, अगर जिसको टमाटर पसंद हो तो वो डाल सकते हैं। थोड़ा अनार दाने जो होते हैं, अनार मैंने छील लिया था एक, तो उसके दाने लिए हैं, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और खीरा, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है, और 2 कप तकरीबन दही लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं मीठी चटनी का आप लोगों को बता रही थी कि मैंने मीठी चटनी बनाई है। मैंने गुड़ और इमली इमली को भिगो दिया था थोड़ी देर, और फिर उसको मैंने पानी डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया 1 कप पानी के साथ। जब उसमें बॉयल आया तो उसमें मैंने थोड़ी सी जो है पिसी हुई मिर्च और चुटकी भर नमक डाल के, और हाफ चमचा मैंने जो है ना कॉर्नफ्लावर डाल के, और उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा जो है ना इमली का पेस्ट बना लिया। साथ ही मैंने ग्रीन चटनी जो है वो भी इसी तरह बनाई थी। लहसुन, हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरा और नमक, और भुना हुआ ज़ीरा जो होता है वो मैंने डाल के, और इसको जो है ना ब्लेंड कर लिया था, तो हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई। तो ग्रीन चटनी बहुत अच्छी बनी थी, कभी इस तरह से आप लोग बनाइएगा बहुत। और थोड़ी सी मैंने इमली भी ऐड की थी। बस यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से विस्क किया, ग्रीन चटनी डाली, साथ में मैंने चने डाल दिए इसमें, और चनों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैंने इस स्टेज पर फुल्कियाँ नहीं डाली थी, फुल्कियाँ मैंने बॉक्स में लगा के, और फिर मैं ऊपर से जो है ना ये चना चाट के डालूँगी, क्योंकि जब आप मिक्स करो ना तो वो फिर टूट जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं। और इस तरह मैंने जो है ना 2 लाइन्स जो है ना फुल्कियों की लगा दी थी। और जिसको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप लोग ज़्यादा भी डाल लिएगा, लेकिन मुझे लगा ये इतनी इनफ है। तो बस ऊपर से मैंने चने की जो वो थी दही और चने, उसको मैंने पोर किया और इस तरह से टैप कर लिया ताकि चारों तरफ कोनों में पहुंच जाए। साथ ही अब मैं इसमें आलू डालूँगी, और सारे जो मैंने इसके इंग्रेडिएंट काट के रखे थे, प्याज, अनारदाना, खीरा, और अच्छा हरी मिर्च भी मैंने एक यूज़ की थी, वो मैंने प्याज के साथ ही ब्लेंड कर ली थी, क्योंकि हम लोग बहुत तीखा नहीं खाते, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। और जहाँ मैं भेज रही थी वो लोग भी शायद इतना तीखा नहीं खाते, तो मैंने नॉर्मल ही रखा था। अलग से मैं चटनियाँ भेज दूँगी, तो जिसको ज़रूरत होगी वो ऊपर से चटनी, चाट मसाला और ये सब चीज़ें डाल के खा लेगा। क्योंकि फिर मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो फिर कुछ लोग खा पाते हैं, कुछ लोग नहीं खा पाते, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रख के चना चाट बनाई है। बाकी पापड़ियाँ मेरी फ्राई हो गई थी, उसको भी मैं बॉक्स में करके रख दूँगी, ताकि जो जो चीज़ें पैक कर सकती हूँ अभी हो सकती हैं वो मैं कर दूँ। फिर मैं आ गई थी समोसों की तरफ, और समोसों को मैं फ्राई कर रही थी, और थोड़े से समोसे डार्क हो गए थे, लेकिन समोसे यकीन करें टेस्ट में बहुत अच्छे बने थे, इतने सिंपल थे, और सबसे आसान थे, और सबसे ज़्यादा जो है ना मज़े के समोसे मुझे लगे। और बस अब मैं बर्गर बना रही थी, यहाँ पे बीफ चीज़ बर्गर बना रही हूँ मैं, और 4 बर्गर रेडी करूँगी, क्योंकि 4 फ्रेंड्स हैं तो 4 बर्गर मैं रेडी करूँगी, क्योंकि बर्गर्स थोड़े हैवी होते हैं, तो वो हस्बैंड कह रहे थे एक्स्ट्रा मत देना, बच जाएंगे, बस इतनी ही बनाना जितनी ज़रूरत है। तो फिर मैंने 4 बर्गर्स जो है ना रेडी कर लिए थे। मैंने एक बर्गर के स्लाइस पे क्रीम चीज़ डाली थी, दूसरे पे मैंने डाला था केचप, और जो है ना इसको स्प्रेड कर लिया अच्छे से। स्प्रेड करने के बाद मैं जो है ना इनके ऊपर सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी हुई थी। जो सलाद का पत्ता होता है वो, खीरे के स्लाइसेस मैंने बारीक, और प्याज मैंने बारीक काट के रखी हुई थी, मतलब जो लच्छे वाली प्याज होती है ना वो मैंने। और ये बीफ पैटी रेडीमेड है, ये मैंने घर में नहीं बनाई, ये रेडीमेड जो बर्गर्स की पैटीज़ आती है ना, वो मेरे पास रखी हुई थी। वैसे मेरे पास कबाब भी बीफ के रखे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा ये थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने इसको ही यूज़ कर लिया। अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें टाइमली रेडी हो गई थी। हस्बैंड भी आए थे तो वो नमाज़ पढ़ लेते, तो मैंने जब तक ये बर्गर्स वगैरह पैक कर दिए, साथ में वेजिस रह गए थे, और स्पेशली उन्होंने वेजिस के लिए कहा था कि वो ज़रूर बनाना, और वही मैं भूल गई रखना। तो फिर अब बस जब तक वो नमाज़ पढ़ लेते तो मैंने कहा आप थोड़ा 10 मिनट दें, मैं आपको फटाफट बना के दे देती हूँ। बस 10 मिनट में मैंने वेजिस रेडी की, और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने बॉक्स में पैक करी, और बस उन शॉपर्स वगैरह में डाल दी थी। और फिर वेजिस का ही बस वेट था, 5 मिनट थे, उसको मैंने टाइमर लगाया हुआ था, तो 5 मिनट में ये भी तैयार हो गए थे।
साथ साथ मैंने अपने किचन के सारे काम जो होते हैं वो भी फारिग कर दिए थे। बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर लिए थे, किचन क्लीन कर दिया था। अब मैं अपने लिए खाने के लिए चाट और ये सैंडविचेस वगैरह ले आई थी। एक समोसा था ये समोसा थोड़ा डार्क हो गया था। मैंने 2 समोसे निकाले थे अपने लिए, लेकिन हस्बैंड ने कहा एक मैंने खाने, तो मैंने कहा चलें आप खा लें। फिर वो जो डार्क वाला था वो फिर मैंने कहा चलें मैं खा लूँगी। तो ये फिर मैंने रख लिए थे, साफ़ साफ़ जो थे वो वहाँ भेज दिए थे। और थोड़ा ऑयल कम था कढ़ाई में, तो इस वजह से मुझसे थोड़े डार्क हो गए समोसे। नॉर्मली थोड़े लाइट मुझे फ्राई करने चाहिए थे, लेकिन कभी कभी जब इतनी सारी चीज़ें इंसान बनाता है तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हो ओके जी, मैं फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आता है, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to like, comment and share.